अगर आप भी एमबीबीएस की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को नीट से संबंधित सभी जानकारी दूंगा। नीट एग्जाम के लिए कैंडिडेट की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, नीट एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट की उम्र सीमा क्या होती है, इसके अलावा नीट एग्जाम के लिए फीस कितनी लगती है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी होती है, नीट एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को आउट कर सकूं। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रॉब्लम आए या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट जानते हैं कि नीट एग्जाम क्या है। स्टूडेंट्स, नीट जिसका फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हर साल आयोजित किया जाता है। मतलब पूरे भारत में नीट का एग्जाम आयोजित होता है। आप किसी भी राज्य के हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। दोस्तों, ये हर साल एनडीए कराता है। एनडीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराता है और इस एग्जाम के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स को एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। बड़े बड़े कॉलेजों के माध्यम से वह पढ़ाई करके आगे चलकर डॉक्टर बन पाते हैं। दोस्तों, यह एक एंट्रेंस एग्जाम है। इसके माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलता है और वहां से आप मेडिकल फील्ड की बहुत सारी पॉपुलर कोर्स को करके और आगे मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि नीट एग्जाम क्या है आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, हम बात करते हैं नीट एग्जाम के लिए कैंडिडेट की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सभी स्टूडेंट्स जो नीट एग्जाम देना चाहते हैं वो कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, या अगर आप 12वीं के लास्ट ईयर में भी हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और 12वीं में स्टूडेंट्स आपको साइंस साइड से होना चाहिए। अगर साइंस स्ट्रीम नहीं है तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। और साइंस में भी पीसीबी होना चाहिए। पीसीबी अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11 में लिया है तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। और पीसीबी सब्जेक्ट के साथ आपको कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास होनी चाहिए, तभी आप नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल यानी कि योग्य हो सकते हैं। दोस्तों, आपको क्वालिफिकेशन के बारे में समझ आ चुका होगा। दोस्तों, अब हम एज लिमिट यानी उम्र सीमा के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स एज की वजह से पीछे हट जाते हैं या फिर एग्जाम नहीं दे पाते। जो भी कैंडिडेट नीट का एग्जाम देना चाहता है उसकी न्यूनतम उम्र 17 साल होनी चाहिए। अगर आप कम से कम 17 साल के हैं तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं और अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। मतलब 17 साल से 25 साल के बीच के स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम दे सकते हैं। आपको टोटल 8 साल का समय मिल रहा है और 8 साल में आप जितनी बार चाहें उतनी बार नीट का एग्जाम दे सकते हैं। आप ये याद रखेंगे, साल भर में नीट एग्जाम फिलहाल एक ही बार हो रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानते हैं। नीट एग्जाम के लिए आपकी फीस कितनी लगेगी है। एग्जाम फीस स्टूडेंट्स की अलग अलग कैटेगरी पर निर्भर करती है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी फीस 1700 रुपये होगी। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी फीस 1600 रुपये लगेगी। अगर आप SC ST PWD है तो आपकी फीस लगेगी 1000 रुपये लगेगी। दोस्तों, यह आप याद रखेंगे कि हर साल नीट का एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर से फरवरी महीने के बीच में निकलता है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बार बार विजिट करते रहें ताकि एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको ना हो और इस साल आप नीट की परीक्षा में अच्छे से बैठ पाए। दोस्तों, अब हम नीट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो जो नीट का एग्जाम है उसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 2 सेक्शन बॉटनी, जूलॉजी से भी क्वेश्चंस रहते हैं। दोस्तों, आप यहां पॉइंट याद रखिएगा कि तीनों सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और पेन पेपर आधारित पेपर होता है। इसके अलावा इस एग्जाम को देने के लिए आपको 3 घंटे का यानी 180 मिनट का समय मिलता है। प्रत्येक सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो फिजिक्स से 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी में क्योंकि 2 सेक्शन होते हैं बॉटनी जूलॉजी का, तो 45 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स से 180 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 180 मार्क्स के और बायोलॉजी से जूलॉजी बॉटनी मिलाकर 360 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 180 क्वेश्चन पूछे आते हैं और 180 क्वेश्चन के लिए 720 अंक निर्धारित रहता है। नीट एग्जाम में स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस एग्जाम में आपको चालाकियां भी करनी होगी, अच्छे से तैयारी भी करनी होगी। नीट की परीक्षा 11 भाषाओं में होती है, तो आप किसी भी भाषा में नीट का एग्जाम दे सकते हैं। प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए आपको 4 अंक निर्धारित किया जाता है और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1 अंक का भी लिया जाता है नेगेटिव मार्किंग के माध्यम से। यह चीज आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नीट एग्जाम के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी। दोस्तों, नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है, तो इसके बाद कोई फीस सैलरी आपको नहीं मिलेगी। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और वहां से आप एमबीबीएस कोर्स को कंप्लीट करके ट्रेनिंग के माध्यम से एक सक्सेसफुल डॉक्टर